जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग जी। मुझे कहते हैं साम मलिक और आपका अपना शो जिसका नाम है सुर सांझे। और एक बड़ी प्यारी सी बात अभी मैंने देख रही थी कि बड़ी थोड़ी सी तीखी सी और बट वो तीखी सी बात जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ वो अगर उस पर हम अमल करना शुरू कर दें तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। कहते हैं कि आदतें अचार नहीं होती कि डाल ली जाएं, आदतें तो दीमक होती हैं जो आपको लग जाती हैं। हम जो आदत की बात होती है, सम टाइम लोग कहते हैं जिसकी फितरत ऐसी है, इसकी जो नेचर ऐसी है जी, इसने इसको कुछ भी कह लो तो इसने किसी बात पे अमल नहीं करना क्योंकि इसकी आदत जो है ना। तो आदतें चेंज हो सकती हैं, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप करना ही ना चाहें तो वो एक अलग सी बात है। और अगर आप कहें कि जी मुझे इसी चीज़ पे डटे रहना है तो सम टाइम अच्छी आदतें अपनाएं। जो बुरी आदतें होती हैं, गिबत करना, लोगों की बुराइयां करना, हसद करना, और कहीं दो चार लोग बैठे हैं तो उनके दरमियान में बैठ के अपनी गुफ्तगू मत नहीं करना, बट दूसरों के बारे में ज़रूर डिस्कस करनी क्योंकि आपकी आदत है। तो वो क्या होती है कि जो आपके अंदर की जो एक अच्छा इंसान छुपा होता है वो धीरे 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 उसको धीमक लग रही होती है। तो उस धीमक से बचने से बेहतर है कि आप अच्छी चीज़ों को डिस्कस करें, अच्छे लोगों को डिस्कस करें। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ सोचते हैं तो यकीन करें ज़िंदगी बड़ी आसान होना शुरू हो जाती है। तो बड़ी ये चार वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है और ये समझाने के लिए एक बड़ा ईजी तरीके का वे था। अगर समझना चाहें तो समझ जाते हैं, अगर ना समझना है तो पूरी रात ही आप बात करते हैं, छोड़ो माड़ा क्या करना है सोच के। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को बड़े लाइट मूड में, बड़े अगर समझने पे आ जाए तो सारी चीज़ें समझ आते हैं। खैर, आपका और मेरा जो साथ रहेगा वो ठीक 8:30 बजे तक रहेगा, आपका मेरा साथ। और मेरे शो में एक खूबसूरत से पैकेजेस होते हैं जो पाकिस्तान के उन हसीन इलाकों के, उन हसीन शहरों की मैं आपको सैर करवाती हूँ, मेरे देश के रंग, जिसमें आज मैं आपको एक ऐसे ही हसीन शहर की सैर करवाऊँगी जो खानों से भरपूर शहर है। और वो पंजाबी जी कहना जिन्हें नहीं, अगर मैंने बोल दिया तो फिर आपको तो पता चल जाएगा मैं किस पे बात कर रही हूँ। पकवान वहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जी, पाकिस्तान के भर से वहाँ पे लोग आते हैं। अगर खाने तो अपने फ़लाँ शहर में जाना है। हिस्ट्री के लिहाज से आपको बेपनाह हिस्ट्री वहाँ मिलेगी और बड़े खूबसूरत लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं। आज मैं आपको उस शहर की सैर करवाऊंगी। और एक और बड़ा खूबसूरत सा सेगमेंट होता है जिसका नाम है ओल्ड इज़ गोल्ड। जो पुरानी मूवीज़ हैं उनके गाने वो ऑन ईयर होते हैं। अगर आप लोग मूवीज़ देखते, कुछ तो बहुत सारे ऐसे लोग जी हम मूवीज़ नहीं देखते, हम गाने नहीं सुनते, तो वो देखनी चाहिए। कोई मूवीज़ में अगर कोई अच्छी हिस्ट्री है, कोई अच्छी बात है, कोई थीम से रिलेटेड है, जो कुछ चीज़ कड़ी जुड़ी है तो देखनी चाहिए। और इस टाइप की पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले का देखा बड़ी अच्छी मूवीज़ बनना शुरू हो गई थी, फिर बीच में गैप आ गया, बहुत बड़ा गैप आया गया था जो सिर्फ एक लाइन पे हम चल पड़े पंजाबी पंजाबी पंजाबी, फिर वो बहुत बड़ा ब्रेक आने के बाद अब जो मूवीज़ आ रही है बड़ी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं। और अब तो टेलीविज़न के जितने भी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं वो मूवीज़ में काम कर रहे हैं। तो एक नया चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, तो हमें ज़रूर देख के सिनेमा घरों में जाना चाहिए, हमें मूवीज़ देखनी चाहिए, अपने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए। और टेलीफोन नंबर जी हमारे हैं 0514102252 टेलीफोन नंबर, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के नंबर पर प्लीज़ कॉल ना कीजिए क्योंकि मैंने सुननी नहीं होती। तो वीडियो कॉल भी आप मुझे कर रहे हो तो फ़ायदा कोई नहीं, तो आप खूबसूरत सी बात शेयर कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप का पहले नंबर बता दूँ फिर हम पैकेज पे जाते हैं। 0335488434 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। नेक्स्ट वाला जी हमारा पैकेज तैयार हो गया जिसका नाम है मेरे देश के रंग। आज ही जो कहते हैं ना जिन लाहौर तक जमिया ही नहीं, तो आज ही हम फाइनली लाहौर जा रहे हैं और लाहौर की खूबसूरत सी हिस्ट्री जानते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं गए, मे भी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी तक नहीं गए तो इस पैकेज के बाद वो लाजमी जाएंगे लाहौर में। तो आइए चलकर खूबसूरत सा पैकेज देखते हैं जी। वेलकम बैक। अभी मैंने आपको लाहौर की सैर करवाई। बहुत बहुत बड़े बड़े गुलकार हमारे लाहौर से हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाया। फरहिया परवेज़, क्या खूबसूरत खूबसूरत टैलेंट भरा पड़ा जी हमारे पाकिस्तान में। और हमेशा मैं कहती हूँ जी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है, उसका जो म्यूज़िक है वो भी बहुत रिच है, यहाँ के रहने वाले लोग भी, हमारे पकवान, हमारा कल्चर, सारी चीज़ें। और बहुत चाहत होती है जी हमें, जैसे समर वेकेशंस चल पड़ी हैं, खैर अब तो थोड़ा इस साल डिफरेंट चीज़ें हो चुकी हैं, तो समर वेकेशन है जी बाहर फ़लाँ मुल्क जाना है, फ़लाँ जगह पे जाना है। तो मेरा ख्याल कि पाकिस्तान तो बहुत हसीन हसीन जगह, लोग बाहर से पाकिस्तान आते हैं घूमने के लिए, हिस्ट्री जानने के लिए। तो
क्यों ना हम अभी जो हमारे पास ये टाइम है बच्चों को दिखाएं। आई नो कि हम लोग जा नहीं सकते उन जगहों पर, बट हम उनको दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी हसीन हसीन हिस्ट्रीज़ हैं और किस तरह पाकिस्तान हमें मिला है। और हम वो बच्चों को वही सेल फोन्स और छोटी छोटी गेम्स में मसरूफ़ कर देते हैं। अब ये वाला जो टाइम होता है बच्चों को समझाएं, जिस तरह मेरे शो में सुर सांझे बेसिकली आपका शो है, तो इसमें हम आपको जैसे पाकिस्तान के आज हमने आपको लाहौर की सैर करवाई है, वहाँ की हिस्ट्री हमने आपको दिखाई है, वहाँ की बताई है। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स बड़े अच्छे होते हैं जो बच्चों की नॉलेज में इजाफा करते हैं। और सच्ची बताऊँ तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं खुद भी नहीं गई तो मेरी भी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ जी। इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं। और अगर आप भी कोई अच्छी जगह जानते हैं अपने शहर में, या आप जिस शहर में रहते हैं उस एरिया में कोई ऐसी जगह है जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुई, तो आप हमें व्हाट्सएप का जो मैंने अभी आपको नंबर बताया है, आप हमें उस पर मैसेज कर सकते हैं, छोटी सी वीडियो सेंड कर सकते हैं। ये बातें तो होती रहेंगी। आज मेरे शो में गेस्ट आ चुके हैं और 5 साल हो गए उनको इस फील्ड में। 5 साल का सफ़र कैसा रहा, खैर अभी तो स्टार्ट है उनका, और ये तो पूरी लाइफ ही गुजर जाती है आपको काम करते करते, सीखते सीखते, इससे सीखना। और जब तक आपकी लाइफ है तो ज़िंदगी का नाम ही सीखना है। आप कुछ ना कुछ सीखते, लाजिमी नहीं कि आप सीनियर हैं, आप जूनियर से भी सीख सकते हैं, बच्चों से भी सीख सकते हैं। सीखने का जो अमल है वो पूरी ज़िंदगी रहता है। और 5 साल उनको हो गए इस फील्ड में। और मेरे साथ आज जो मेरे गेस्ट, उनका नाम है अमीर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आप शो में आए हैं और 5 साल आपको इस फील्ड में हो गए। हाँ जी, मुझे बचपन से शौक था म्यूजिक का। अच्छा, थोड़ा हर बंदे को बचपन में ही कि बचपन कौन सी एज में बचपन? आई वुड से अबाउट 5 इयर्स की एज में था। 5 साल की एज में बच्चे को क्या पता होता है वैसे? गाने, क्योंकि अब्बू जो हैं वो मेरे पियानिस्ट हैं, तो अच्छा, वो घर में शुरू से वो चलता रहा तो इस वजह से तो वो सुनते थे गाने, तो वो सुन के मुझे होता था कि मुझे भी गाना है, किसी दिन इसी तरह प्लेबैक सिंगिंग करनी है। तो शौक था थोड़ा बहुत, अब्बू ने साथ साथ सिखाया हल्का बहुत। और अब 5 साल हो गए काम करते हुए, तो बस अल्लाह का शुक्र से चल रहा है। अब्बा से सारा कुछ सीखा? अब्बा से कुछ सीखा और कुछ एक्सपीरियंसेस से भी सीखा, तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। मैंने प्रॉपर इसकी क्लासेस वगैरह ली हैं या क्या? अभी मैंने बिफोर क्वारंटीन मैंने ज्वाइन किया था एक इंस्टीट्यूट है कराची में, नैपा, वो है ही परफॉर्मिंग आर्ट्स का। तो वहाँ पे मैंने शुरू किया था वोकल ट्रेनिंग और पियानो ट्रेनिंग प्रॉपर, बिकॉज आई वांटेड कि मुझे इसकी डिग्री मिल जाए, वो मेरा काम और प्रोमिनेंट हो जाएगा। बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आई केम बैक, इंशाल्लाह जैसे ही खत्म होगा। लेकिन आप तो अपनी वो चीज़ें तो उसको जारी रखेंगे। हाँ जी, ये ना कि लॉकडाउन तो आप अपने ऊपर भी पर्सनली भी आप लॉकडाउन ना करते कि नहीं अब तो हो गया तो क्या करना है ना, सारी चीज़ें। मतलब कि घर की तरफ से कोई रुकावट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो कैसे अपने कहा चलो ठीक है। फैमिली में कोई और भी है इस फील्ड में? फैमिली में ताया हैं, मतलब दादा अबू भी थे। हाँ एग्जैक्टली, सारी फैमिली। जबरदस्त। ताया अबू है मेरे, नफीस अहमद उनका नाम है, सितार नवाज हैं, और उसके अलावा रईस अहमद हैं, वो भी रावलपिंडी से ही हैं, वो वायलिन प्ले करते हैं। तो उसके अलावा दादा अबू सितार नवाज थे। तो मुश्किल ही नहीं हुई? नहीं, खैर ऐसा भी नहीं है मेरे ख्याल से। जो बहुत सारी ऐसी होते हैं ना, आप बिल्कुल न्यू हैं और बहुत सारी चीज़ों का आपको फेस करना है, कुछ ऐसी चीज़ों का नहीं पता, सारी फैमिली में चीज़ चली आ रही है आपकी। वेल मेरे ख्याल से जो फैमिली के होते हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल इसलिए होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा पड़ जाती है, कि आपको अपना वो एक फैमिली का नाम बरकरार रखना होता है। तो आई थिंक कि जो स्टार्टर्स जिनकी फैमिली में नहीं होता उनके लिए थोड़ा सा आसान, इस तरह कि अगर वो गलत भी कर जाएं तो उनके पास एक छूट होती है कि आप रिकवर कर सकते हो। हमें लोग जज करते हैं कि भाई आप ऑलरेडी इस फैमिली से, आप गलत कैसे हुए, तो आई गेस हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। और तो मुझे बताएं कि खैर बातें तो होती रहेंगी, बहुत सारी बातें होती रहेंगी, अब से गाने भी सुनने हैं और भी बहुत सारे सवालात हैं, बट ब्रेक ज़रूरी है और हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं और आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना। हाँ, आप ब्रेक के दौरान छोटे मोटे काम कर सकते हो, साथ साथ चाय भी पी सकते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। वेलकम बता दिया अगर मैं बाल शेल सेट कर रहे होते यार, ये देखिए चीज़ें चल रही होती ना, अक्सर आप किसी इवेंट पे जाएं, किसी की शादी पे जाएं, कुछ भी ना, तो जैसे वो कहीं भी आसपास मौका दे के आप फ़ौरन बैग में से खास ये सेलफोन आपके सामने आईना निकाल के फिर अपना मेकअप शेकअप सेट करना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से ये वाला जो ब्रेक का टाइम होता है उसमें मैं भी यही सारे काम कर रही होती हूँ। तो खैर बातें तो अपनी जगह चलती रहेंगी और आपका मेरा साथ रहेगा ठीक 8 साढ़े 8 बजे तक। और कोई भी खूबसूरत बात, कोई खूबसूरत मैसेज और जो आपसे ख़ास तौर रूठ के उनको मनाना चाहते हैं तो
तो आप कह सकते हैं, तो आपको पूरी जी आप तक वो आराम से बात पहुंच जाएगी। और अमीर अली के थ्रू आउट भी आप खूबसूरत सा गाना डेडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, मोस्ट फेवरेट गाना आपका कौन सा है? आई नो गाने तो बहुत सारे होते हैं, अब कहना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी टॉप लिस्ट पे कौन सा गाना है, लेकिन मैं आपको अपना एक जॉनरा बताता हूँ। मतलब मोस्टली मुझे जो पुराने गाने हैं 60s 70s उसके वो मुझे म्यूज़िक पसंद आता है। अच्छा, पर्सनली आपको वो वाले हाँ जी। वाह। तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ, एक सलीम रज़ा साहब का गाना है जाने बहारा। जाने बहारा। तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। चलिए हम गाना सुनते हैं, जाने बहारा। बहुत खूबसूरत, बहुत मुश्किल है ये तो गाना। वेल आप सुन लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर। ज़रूर ज़रूर जी। थैंक यू वेरी बहुत मच। खूबसूरत, मैं तो जाने कोशिश बहारा की में थी। ही खो गई थी। और गाना जैसा हो ना, और खैर आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में Thank you very गाना much. और सही मानों में इंसाफ किया है सीरियसली। और जैसे गाने होते हैं आपके मूड, और आप फील भी वैसे खुद को कराना जी, शुरू होते बिल्कुल हो। आप खुद भी वैसे गाने वाले जो सुनने वाले होते हाँ हैं जी। वो भी वैसे धीरे धीरे स्मूथ अंदाज में झूम रहे होते। जाने बहारा बहुत खूबसूरत गाना Thank you very सीरियसली। और कितना टाइम देते हैं अपनी रियाजत का? टाइम को फिक्स किया On a हुआ है very serious कितनी note, चीज़ों को? इतना तो नहीं कर पाता, बट आई ट्राई कि दिन में 20-30 मिनट्स वैसे ही आते जाते हुए, कभी कुछ गा लिया तो गा 20-30 लिया। मिनट्स बस? हाँ जी, मतलब प्रॉपरली आई एम नॉट फॉलोइंग एनी रूटीन। हाँ, होता ही है कि बस सुबह कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना और वो कुछ भी नहीं है? अभी तो ऐसा अच्छा। कुछ भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई भी है एट दी एंड, उसको भी टाइम देना होता है। तो व्हाट आई डू इज के कभी ऐसे आपका पैशन है, उसको क्या प्रोफेशनल भी इसको लेकर चलना है कि इंशाल्लाह। दोनों इसको? हाँ जी, अच्छा, कुछ लोगों में पैशन है, ओके फाइन, ठीक है,
नहीं, इसीलिए कराची गया था पढ़ने के लिए, ताकि एट द एंड मुझे प्रोफेशनली भी ये हेल्प कर सके। प्रॉपर पढ़ के आप Exactly. आए हैं, सारी That's चीज़ें what I बहुत wanted to अच्छी बात है। और हर काम के साथ इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है। कोई खाने में भी एहतियात है कि नहीं, कि जैसे होता है कि आप ये चीज़ मत खाएं, अब्बू कहते हैं कि ऑयली चीज़ें जिस तरह होती हैं, जैसे आज आने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि कोशिश जैसे करो आप कि यहाँ पे आए, हाँ। उन्होंने कहा कि नाश्ते के बाद मुझे कहा कि कुछ भी नहीं खाना, हाँ। क्योंकि अगर तुमने कुछ खाया और तुम्हारा गला हल्का सा भी ख़राब हुआ तो शो ख़राब होगा। हाँ। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं खाना, बस चाय पी के चुप करके चले जाओ। तो बस यही इस तरह की एहतियातें होती हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाता। लेकिन जो भी होता है वो चाहिए आपको खाने में, कोई एहतियात कुछ वो नहीं है माशाल्लाह। बहुत कम लोग ऐसे मैंने देखे, बहुत लकी पर्सन होते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से इतनी खूबसूरत आपको आवाज़ दे, फिर फैमिली की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, और तकरीबन आधी फैमिली आपकी इस फील्ड में है, बहुत पूरी माशाल्लाह ताया और सारी पूरी एक, जैसे आपने हिस्ट्री बताई है सारी चीज़ें, तो मैं बहुत लकी इंसान हूँ। तो मुझे लगता है उस तरह आपको मेहनत, जिस तरह लोग आ रहे होते हैं अब कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको, जाना पड़ता है आपको, एक के पास जाना पड़ता है, घंटों घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता है, बाहर बैठा भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। या आपके यहाँ भी ऐसा है? हमारे यहाँ अगर ऑल्दो मैं वो अगर आपकी तरफ हम बात करें, मैं वो रूटीन फॉलो तो नहीं करता, बट जो हमारे बड़े हैं उन्होंने मुझे बताया कि जो उनकी रियाजत होती थी कि फॉर 8 आवर्स कंसेक्यूटिवली, बड़े उस्ताद हैं अब वो कहते हैं जी वेटिंग पे, जब आपका नंबर आएगा तो फिर मतलब वो कभी मैं इतना ज़्यादा भी, क्योंकि फील्ड में इतना काम नहीं किया मैंने, अभी स्टार्ट है मेरा, 5 इयर्स हुए हैं सिर्फ, तो धक्के तो आई गेस हर चीज़ में खाने पड़ते हैं किसी भी प्रोफेशन में। हाँ जी ज़रूर, टू गेट माई सेल्फ ऑन एनी शो और समथिंग, ऑब्वियसली ऑडिशंस के लिए भी जाना पड़ता है, फिर वहाँ भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, एंड एट द एंड द डिसीजन डिपेंड्स ऑन द जजेस, अगर वो सेलेक्ट करें। एग्जैक्टली, चाहे फैमिली हो या ना हो। हाँ जी, 2-3 दफ़ा हुआ मेरे साथ इस तरह के, मैंने गाया किसी ऑडिशन पे एंड द जजेस सेड कि यू आर नॉट गुड इनफ, और मैंने बाबा को बताया कि बाबा इस तरह से मुझे जजेस ने कहा, तो उन्होंने कहा कि बेटा देयर मस्ट बी सम फॉल्ट इन यू, सो यू नीड टू वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम, और फिर अपने आप को और बेहतर करके जाओ। तो कुछ लोग जो समझते हैं कि शायद हम म्यूजिशियन फैमिली से हैं तो इनके लिए आसान होता होगा, इनको तो इजीली मिल जाता होगा, तभी मैंने ये सवाल किया है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं। अब जैसे मैंने बताया अबू को कि बाबा मुझे नहीं उन्होंने सेलेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और मुझे लगता है जब तक आप मेहनत करके अली आप ऊपर नहीं आते, आप काम को सही मानों में, और आप उस चीज़ को फील नहीं कर सकते। मुश्किलात का सामना करना, धक्के खाना, एक जगह पे जाके स्टिल इतनी वेटिंग करना, और जब वेट करने के बाद आपको ये कहा जाता है कि सॉरी अगेन, आपको उस काम की वर्थ ही तब समझ आएगी, तब समझ आती है सही मानों में। और लोग कहते हैं हाँ क्या गाना ही तो है, एग्जैक्टली काम क्या करते, कभी ऐसा पूछा आपसे काम क्या करते हो? एट टाइम्स होता है ऐसे कि लोग कहते हैं कि ये तो आसान काम है, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो गाते भी नहीं हैं, लिपसिंग कर देते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि कौन सा मुश्किल काम है। घर वालों ने कहा, अक्सर जो आस पड़ोस वाले और जो फैमिलीज वाले आपकी वालदा को कहते हैं कि आपका बेटा काम क्या करता है, उनको काम ही नहीं लगता। नहीं, खैर आस पड़ोस में तो कभी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अगर कभी घर में सारे बैठे हों और कभी कोई कहते गाने को, तो चाहे आप अच्छा भी गा रहे हो तो उस वक्त आपकी इतनी गलतियां निकलती हैं और आप डरे होते हो कि पता नहीं अब क्या होगा घर में, अब क्या होगा। तो उसकी वजह से ये है कि चलो ऑडियंस का थोड़ा डर कम हो जाता है कि पता होता है कि इतनी गलतियां ये नहीं देखेंगे। इस दौरान की 5 साल के दौरान इवेंट्स किए हैं, 2-3 किए हैं, मतलब इस्लामाबाद में, और 1-2 कराची में किए हैं, 1-2 लाहौर में किए हैं। ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया? ज़्यादा मज़ा इस्लामाबाद में आया, क्योंकि यहीं से आपने सीखा सारा कुछ किया। अभी बातें तो होती रहेंगी हमारे साथ कॉल पे। जी कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। प्यारा सा नाम, कौन हमारे साथ, कहाँ से कॉल की? जी मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ, शुमाइला नाम है। अच्छा जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जी। कोई अच्छा कोई सुना दे तावले का गाना। कोई तो नहीं है गाना मेरे पास। अच्छा हाँ, कोई वाला नहीं है, मुझे बताएं कौन सा सुनेंगी, नाम बताए गाने का। गाने मतलब गाना तावले का कोई भी अच्छा सुना दो। चले मैं आज उनकी लिस्ट में देखूंगी कि उन्होंने लाला जी ने कोई वाला कौन सा गाना सुनाया है। वैसे आपको तंग कर रही थी और किसी को खूबसूरत पैगाम देना है आपने? जी सॉरी, कोई पैगाम देना है किसी को? चलो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं आपको दे दूँ। बात करें जी जी। अच्छा, ये मेरी बहन से बात करें। जी जी करवाएं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहन जी का नाम? खदीजा। खतीजा जी कैसी हैं? बहुत अच्छी
अच्छी हूँ, आप मैं आई सदके जाऊँ, आप हमेशा ऐसे अच्छी रहे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, फिट फाट। क्या कहना चाहेंगी खतीजा? आपके शो में बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग रोजाना हर मंगल को देखते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने कहा ना रोजाना, तो मैंने कहा है रोजाना मैं कहाँ आती हूँ। आपका आपका कौन सा शो बहुत पसंदीदा? अच्छा जी, आपके शो में बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग बहुत देखते हैं हर बहुत मंगल को। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत शुक्रिया जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और मेरे प्यारी प्यारी से कॉलर्स है, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। और ऐसा लगता है फैमिली से जैसे हम बात कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि जब आपके अचानक से ये कॉल मिल जाए तो आपको समझ ही नहीं आ रही हाँ होती। जी बिल्कुल। और हम कहते हैं अच्छा मैं बात क्या करूँ ना, तो Exactly. आप अपनी आवाज़ टेलीविजन में भी सुन रहे होते हैं, बिल्कुल, कभी तो कभी यहाँ पे exactly तो होता ऐसा है। हो जाता है। आई अंडरस्टैंड। तो अच्छा, बैक टू हम वापस आ जाते हैं जी आपके वो गाने पे और सारी उस पे चीज़ों पे जी। कि इवेंट्स की जहाँ तक बात, आपने इस्लामाबाद, कराची एंड लाहौर में हाँ जी। ज़्यादा। अच्छा, तो ज़्यादा आपको मज़ा आया इस्लामाबाद यहाँ में पे? यहाँ का क्राउड में भी, क्योंकि मोस्टली जानने वाले थे उनमें, सारी बात अब बंदे की कोशिश होती है कि टू गेट द क्राउड हाइप्ड अप। एक तो उनके पसंद के गाने और एक अब तो अपने फरमाइश किन गानों की आपने 3 बड़ी अब तक सिटीज़ में जाके गाना गाया जो है? ज़्यादा फरमाइश किस गाने लाहौर की? में मोस्टली फरमाइश आती थी नुसरत साहब के गानों की। अच्छा, जो वहाँ के लोग ज़्यादा नुसरत। एग्जैक्टली। ठीक है। तो वो एक मज़े का था, एक मेरे लिए चैलेंज भी था उनके गाने गाना। ऑब्वियसली वो काफ़ी मुश्किल। यहाँ पे मोस्टली क्योंकि पाकिस्तानी गाने इवन कॉन्सर्ट्स में गाने होते थे, तो मोस्टली आतिफ के गाने यहाँ पे इस्लामाबाद पे। और कराची? कराची में थोड़ा डिफिकल्ट मेरे लिए इसलिए था क्योंकि वो पुराने वो मुश्किल गाने उठा के देते थे। गज़लें Exactly. और जो 50s में 60s में मूवीज़ में आए होते हैं, तो वो उनको याद करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। उस वक्त मतलब की एक compositions सिंगर भी। के लिए सिर्फ स्पेसिफिक कोई एक लाइन नहीं होनी चाहिए, उसको हर हाँ टाइप जी। के गाने, क्योंकि ऑडियंस हर टाइप की बैठी हो, बिल्कुल। कोई भी अचानक से फरमाइश आपको कर जाती है। ऐसे ही। तो हम गाना सुने, तो गाना आप हमें कौन सा सुनाएंगे नेक्स्ट? मैं आपको गाना सुनाता हूँ, मेहदी हसन साहब का गाना गाया हुआ ठीक है दुनिया किसी के प्यार में। ए दुनिया किसी के प्यार में। मैं आपको गा के सुना देता ओके, हूँ। हाँ, सुन लीजिएगा। जी।
प्यार में। खूबसूरत, बहुत Thank you very खूबसूरत। और सिलेक्शन भी जो गाने की वो भी इतनी मुश्किल वाली, और किन किन सिंगर्स के आपने गाने ये अभी क्योंकि मैं कराची से होकर आया हूँ तो ये हाँ। गानों की फरमाइशें वहाँ पर होती थी, हाँ। तो इसीलिए मैंने तैयार करना शुरू किया थोड़े बहुत। पर्सनली आपको किस टाइप का म्यूजिक पसंद पर्सनली मेहदी हसन खान साहब बहुत, उनकी गज़लें उनकी बहुत बहुत पसंद है मुझे। उसके अलावा अच्छा, जो मेरी मोस्ट फेवरेट गज़ल है, जिंदगी में तो सभी प्यार किया जी, जी, करते no हैं, doubt, और फिर गुलाम अली साहब। थोड़ा बहुत गुलाम अली साहब को इतना मैंने ज़्यादा सुना है नहीं, थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो भी हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं। और क्योंकि जब लाहौर गया तो वहाँ से जब नुसरत साहब की फरमाइश होती थी तो उनके गाने गा के कुछ समझ आई कि कुछ कॉम्पोजिशन इस तरह भी बन सकती हैं जो थोड़ी सिंगर के लिए मुश्किल हो जाती हैं, जैसे ये कॉम्पोजिशन पूरी एकेडमी है भी उनके हाँ गाने, जी, आप exactly. उनका गाने सुनते हो आपको हर एक गाने में नई चीज़ मिलती है। बिल्कुल। बाकी जो ये गाने हैं इनमें ये है कि जो पीछे म्यूज़िक बजा होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है बनाना। नुसरत साहब के गाने में आपको जो सिंगर होता है ना उसको मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि वो एकदम से कॉम्पोजिशन किस तरफ चली जाती है आपको समझ ही नहीं आती, आइडिया भी नहीं है। तो वो मुझे एक लर्निंग पॉइंट था, एक वो और एक कराची का लर्निंग पॉइंट था। बाकी आतिफ के गाने तो यहाँ पे गाए मैंने, वो कुछ हद तक सीधे होते हैं गाने में जो थोड़े इजी हैं, बट देखिए आतिफ के भी मुश्किल गाने, कुछ गाने उनके भी मुश्किल हैं, लेकिन क्योंकि रॉक की तरफ ज़्यादा या पॉप की तरफ हैं ज़्यादा वो, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था। मुझे मुश्किल पड़ी थी जब मैं लाहौर और कराची गया, जब मुझे डिफरेंट किस्म के गाने अपने जो जिस तरह गाने में गाता हूँ उससे हट के थोड़ा बहुत गाना पड़ा, वो चैलेंजिंग था एंड आई लर्नड अ लॉट इन दैट। तो अभी बस ये इसीलिए गाने तैयार किए। और सजाद अली की जैसे आपने बात की तो उनका भी तो यही है, वो भी चलती फिरती मुझे एकेडमी लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत आवाज़, क्या खूबसूरत अंदाज से वो गाना गा रहे होते हैं, शायरी के साथ। मुझे तो सिंगर वही है जो शायरी के साथ पूरा इंसाफ कर रहा होता है, उन अल्फाजों को फील करके गाना। बिल्कुल, शायरी को समझना जरूरी होता है, तभी आपकी आवाज़ में वो अंग आ पाता है, जिससे लेकिन सुनने वाले कहते हैं भाई जी बस कर दे यार, जाओ जाओ। अब जो अवाम सुन रही है वो ऐसे नहीं बैठी जो आपको सुनने के लिए आए हैं, वो सारी चीज़ें तो वो इंसाफ नहीं करते, तो वो फिर गलत। अच्छा, इसके अलावा सिंगिंग के अलावा कभी सोचा एक्टिंग की तरफ जाने का या किसी और फील्ड की तरफ? म्यूज़िक प्रोडक्शन की तरफ कोशिश अभी कर रहा हूँ मैं, और मतलब काफ़ी सारे स्टूडियो वर्क कर रहा हूँ, साथ में काफ़ी सॉन्ग्स में म्यूज़िक दे रहा हूँ। उसके अलावा एक्टिंग की तरफ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा इसकी तरफ है, ज़्यादा इसकी तरफ है। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर एक्टिंग भी इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ है प्लान के, जैसे आप कह रहे हो ज़ाहिर आप बिना टीम के तो कुछ काम कर ही नहीं सकते, जैसे भी आपने कहा है, तो कोई टीम वर्क इस पे काम किया है या कोई साथ? मेरा एक अपना बैंड भी है, हम लोग उसमें मैं लीड वोकलिस्ट हूँ और बाकी मेरे से म्यूजिशियंस हैं, तो वो भी मेरे साथ ही काम कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। अभी वो अवेलेबल नहीं थे, सो आई कुडंट ब्रिंग देम, आई हैड टू कम अलोन, तो उनके साथ काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली अगर टीम आपके साथ होगी, एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जैसे पुराने गानों की बात करें, मूवीज़ की बात कर रहे हैं, देखते हैं मूवीज़ थोड़ी बहुत टाइम आजकल तो नहीं वैसे। हाँ जी, थोड़ी 90s की मूवी के हम जैसे बात करें, बाबर अली एंड रेशम, और वो खूबसूरत इतना, क्योंकि अब्बू ने मोस्टली अगर कभी फोकस कराया भी तो गानों की तरफ कराया। हम भी आपको गाने सुना रहे हैं, हम आपको कौन सी पूरी मूवी सुना दिखा रहे हैं। मूवीज तो इतनी तो गाना जैसे आज चले मैं आपको खूबसूरत सा गाना सुनाती हूँ। फिल्म थी जेवर, 1995 में ये रिलीज हुई थी, और कास्ट में थे रीमा, बाबर अली, रेम्बो एंड साहिबा। तो झांझरिया बोले कंगना बोले, बहुत खूबसूरत गाना, आपने सुना जरूर होगा, देखा जरूर, लेकिन आप जैसे देखेंगे हाँ याद ना हो, तो चल के खूबसूरत सा ये गाना सुनते हैं जी। हाँ, बहुत खूबसूरत रीमा और साहिबा। कैसा लगा पहले आप ये बताएं, फिर हम इस पर बात करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सुना अच्छा गाना है, ऑब्वियसली उस टाइम के अब्बू ने परफॉर्म भी किया होगा, तो मुझे वो इस वक्त जहन में नहीं आ रहा था कि मतलब, क्योंकि मैंने गाया नहीं होगा इसलिए शायद, लेकिन हाँ इट्स अ गुड सॉन्ग, नो डाउट। अच्छा, पहले की मूवीज़ की बात की जाए, और ये वो खूबसूरत चेहरे जो स्टिल अभी तक याद हैं, जी जी, और अब वाले भी हमारे काम करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे टीवी एक्टर्स हैं जो भी, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो फिल्म के थे, जो रेशम, बाबर अली, रीमा, मीरा, साहिबा, रेम्बो, ये अभी तक अगर अभी तक आपको याद हैं, और लेकिन काम की वजह से इतनी अच्छी मूवीज, इतनी अच्छी स्टोरीज, सारा कुछ, तो ओल्ड इज गोल्ड हमारे एक ऐसा ही सेगमेंट है जो हम पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं। अच्छा आपने ये रखा है, क्योंकि मोस्टली लोग तो आहिस्ता आहिस्ता भूल भी रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा इनिशिएटिव। अच्छा, समटाइम आप गाना सुनते तो अच्छा यार, अच्छा ये वो वाला गाना था जो मैंने कुछ टाइम पहले किसी और फलान जगह पर सुना था, कि आप कहीं और जाएं तो लोग आपको फरमाइश भी करते हैं। जी जी बिल्कुल, कई वाले गानों की। अच्छा,
आपको पर्सनली जैसे आपने कहा आपको ज़्यादातर सॉफ्ट म्यूजिक और क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी, कभी गुस्सा भी आता है या नहीं आता ये गाने आ जाता है क्या घर वालों क्या को करो कभी। चीज़ें तोड़ते हो क्या करते नहीं हैं? कभी चीज़ें नहीं तोड़ता, गुस्से में अक्सर देखो, छोटों पे soft- गुस्सा निकल जाता है। आई ये गलत बात है क्योंकि वो आगे जवाब बोलते नहीं दे नहीं। सकते, ये तो गलत बात मोस्टली है। ऐसे ही होता है छोटे बहन भाइयों पे, अगर कभी गुस्सा आ सबसे जाए। बड़े हैं घर पे। हाँ जी, मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, तो अक्सर होता है कि अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो छोटे बहन भाई एमी वाला भी है, जाते जाते कोई लगा भी तो नहीं 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 दी मारा, कभी मारता नहीं हूँ, लेकिन हाँ डांट देता हूँ हाँ, गुस्सा आ जाए बचपन तो। में मार खाई मार अब्बू से अम्मी से कभी भी नहीं मार खाई, मारा कभी लाडला नहीं। बेटा। हाँ, लाडला भी बेटा। हमेशा। दूसरा उन्होंने बताया भी है कि हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो कभी बच्चों पे, दोनों छोटे बहन भाई हैं, तो हाँ, लेकिन डांटना जरूर चाहिए ना, डांटना- हर पहला बच्चा जरूर। थोड़ा बहुत तो गुस्सा आ ही जाता है उनमें। हाँ, ये थोड़ा वाला बहन भाई में होता है, वो थोड़ा थोड़ा पीछा खासा आ जाता है सारी चीज़ें। और कभी हुआ कि कभी इत्तेफाक से कहीं अकेला रहना पड़ जाए, कुछ कुकिंग वगैरह में, कहीं खाने पीने की, जैसे आप कहते हैं जी एहतियात नहीं होती मुझसे। ऐसा होता है, जैसे अब कराची में जब था मैं, तो वहाँ मुझे अकेला रहना पड़ा। हाँ। कुकिंग तो अल्लाह का शुक्र है बाबा ने सिखाई भी थी। तो वो आराम से कोई हाँ जी, वो मुश्किल हमारे मुश्किल साथ नहीं ये है। कॉल हम सुन लेते हैं। जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी जी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी कौन हमारे साथ, कहाँ से कॉल की? मैडम मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, रफाकत अली नाम है मेरा। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप भी सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? बस ये प्रोग्राम आपको बहुत जबरदस्त है, बहुत मैं इसको शुक्रिया। देखता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी कॉल थोड़ी लेट मिली है ना, मिल तो गई। तो मिल तो गई है, लेकिन मैंने एक गाना लगवाना था ना फरमाइशी। कौन सा? मेहदी हसन की कोई भी गजल लगा लेते आप। सॉरी माजरत, मुझे समझ नहीं आप क्या कह रहे हैं गाने का। मेहदी हसन की कोई भी गजल सुननी थी मैंने। मेहदी हसन की, जी चलें ठीक है जी। अभी ये जो बीजेड है कोई बोल दे, थोड़ी सी एक दो तरह शेर मुझे सुना। कौन सी गजल के? चले ये वाली सुना दे, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। ये मेहदी हसन साहब की तो नहीं है? नहीं, ये मेहदी हसन की नहीं है, यही सुना दे। अच्छा यही वाली, चलें जी हम सुना देते हैं आपकी फरमाइश पूरी कर। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी कॉल करने का। मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ, ही मेहदी हसन के तो, लेकिन उनके मोस्ट फेवरेट हैं। और ये होता है कि अब जल्दी में आपको समझ ही नहीं आ रही होती ना कि कौन सा। अभी हमने आपको मेहदी हसन का हमने हाँ जी, में वो उन्हीं का खूबसूरत गाना गजल सुना। सुनाई थी, और एक दो लाइन्स अगर आप याद है, अगर आपको, मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ, बाल बनाऊँ किसके लिए। मुझे भी बस इतनी सी लाइन याद है और मुझे याद नहीं है सारी लाइन। अच्छा हम बातें कर रहे थे जी जी। कि कुकिंग सारी चीज़ें फाइन होती रहती हैं, बट टाइम हमारे पास कम है। लेकिन जहाँ तो कुकिंग की बात हो रही, सारी चीज़ों की पैकेज भी है, जी जी ओके। ठीक है। हाँ जी ओके, वो आपका ही पैकेज है। और चल के खूबसूरत अमीर अली का पैकेज देखते, फिर उस पैकेज पर भी हम बात करते आएंगे। ज़रूर। जी खूबसूरत सा पैकेज हमने आपको अमीर अली का दिखाया, लेकिन वो बातें इतनी ढेर सारी हम कर रहे थे ना कि एकदम पैकेज हमने कहा अच्छा अभी दिखाते हैं, कहीं पे ब्रेक होती है, कहीं पे कुछ होता है, तो फिर फाइनली हमने दिखा दिया आपको ये प्यारा सा पैकेज, थैंक यू वेरी मच। काम, वो सारी चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच, आप आए हमारे शो में। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया। और पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया, और बहुत सारी बातें जो इनफैक्ट रह मुझे गई भी हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, और गा के भी अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, एक्सपीरियंस। बहुत शुक्रिया। कोई खूबसूरत सा पैगाम अपने चाहने वालों को। वेल व्हाट आई वुड से इज़ के जो लोग आपको कभी कभी कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, व्हाट आई थिंक इज़ अगर आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला भी आपकी सुन लेते हैं, और आपकी जो भी वो ख्वाहिश होती है वो हो जाती है पूरी। सो यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। बहुत खूबसूरत बात की, ये पूरी होते थे जब से हसद करते हैं। और जैसे स्टार्टिंग में मैं बात कर रही थी, और बेसिकली आप जब खुद कुछ नहीं कर सकते तो आप औरों के बारे में ज़रूर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया Thank you very much. आपका आने का, और थैंक यू सो मच आप सबका कि आप हमारा शो देखते हैं। इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, कोई बात बुरी लगी तो माफ़ कर दीजिएगा। और जाते जाते आपसे खूबसूरत सा गाना हम ज़रूर। सुनेंगे, मेरी तरफ से, मेरे पूरे केटू टीम की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं मेरिया हजार तोड़ लां, मैं पानी चों सारे जोड़ लां, जे इथों कदी रावी लंघ जावे। जे रावी विचों पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं,
जे संग बेलिया कोई नहीं, ते किसे नु सोनानी कोई नहीं। अखां च दरिया खोल के मैं जख्म दी थां ते रोड़ लां, जे इथों कदी रावी लंघ जावे हो। एक ऐसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई, ते वेलियां दे नाल वग गई। ये जिंद कदों पूरी हो गई, बेगाने आधी रात छोड़ के मैं अपनी मोहार मोड़ लां, जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी चों साह निचोड़ लां, जे इथों कदी रावी लंघ जावे।